आज का विषय मंत्र क्यों फल नहीं देते या मंत्र सिद्ध क्यों नहीं हो पाते। आप जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे मित्र हमें कई बार यह प्रश्न पूछते हैं कि मंत्र सिद्ध क्यों नहीं हो पाता या मंत्र का जाप करने से उसका फल प्राप्त नहीं हो पाता। आइए आज हम इसी विषय पर बात करते हैं। मंत्र क्यों फल नहीं देते या मंत्र सिद्ध क्यों नहीं हो पाते, एक ही विषय है, इस पर आज हम बात करते हैं। इस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए सबसे पहले हमें मंत्र शब्द को ही जानना होगा। मंत्र शब्द का अर्थ वैसे तो असीमित है, मंत्र का कोई अर्थ नहीं बता पाता, परंतु विभिन्न विद्वानों के द्वारा मंत्र को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया गया है। जैसे वैदिक ऋचाओं के प्रत्येक शब्द को मंत्र कहा गया है। धर्म, कर्म और मोक्ष की प्राप्ति हेतु प्रेरणा प्रदान करने वाली शक्ति को मंत्र कहा गया है। विभिन्न विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न विभिन्न प्रकार से मंत्रों को बताया है। देवताओं के सूक्ष्म शरीर को भी कुछ विद्वानों ने मंत्र की संज्ञा दी है। दिव्य शक्तियों की कृपा प्राप्त करने के उपयोगी शब्द शक्ति को भी मंत्र कहते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार गुप्त अदृश्य शक्ति को जागृत करके अपने अनुकूल बनाने वाली विद्या को मंत्र बताया गया है। अब यदि साधारण भाषा में मंत्र को समझा जाए तो मंत्र वो शब्द है जिसके द्वारा आप अपनी आवश्यकता अनुसार लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी ऊर्जा का शोधन या उसकी सकारात्मकता में वृद्धि कर सकते हैं। मंत्रों को सिद्ध करने के लिए या उनसे पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए उनका विधि विधान से जप एवं प्रयोग ही आपको पूर्ण फल प्रदान करता है। जैसे मंत्र के जप के समय को निश्चित किया जाए, अर्थात मंत्र जो जिस समय आप जप रहे हैं उसको निश्चित किया जाए। मान लीजिए आज मंत्र 4 बजे सुबह जपा तो वो अगले दिन भी 4 बजे ही होना चाहिए। उसमें प्रयुक्त तंत्र अर्थात विधि वे नियम पूर्णतः ध्यान में रखने चाहिए। मंत्र का जो जप किया जा रहा है उसमें जो विधि विधान है उसका पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। उसमें प्रयुक्त यंत्र अर्थात सामग्री शुद्ध और उचित होनी चाहिए। जैसे उसमें तांबे का बर्तन प्रयोग किया गया है वह उचित होना चाहिए। जिस मंत्र में तांबे का बर्तन बताया तांबे का यूज करें।
पीतल का बताया, पीतल का प्रयोग करें। जो भी बताया गया है वो प्रयोग करें। जो सामग्री बताई गई है, मान लीजिए अक्षत बताए गए हैं, पुष्प बताए गए हैं, वो सब यूज करें। हल्दी बताई है या कोई वस्त्र बताया गया है, जो भी वस्तुएं बताई गई हैं, किसी चीज़ का भोग बताया गया है, मान लीजिए लक्ष्मी की पूजा है या गणेश जी की पूजा है या हनुमान जी की पूजा है। जैसे हनुमान जी की पूजा है तो उसमें मान लीजिए बूंदी का भोग बताया गया है या कलाकंद का भोग बताया गया है, तो वो सब उचित और शुद्ध होने चाहिए। हमने आपको बताया कि जप का समय निश्चित होना चाहिए। इसको समझने के लिए आप हमारे सहकर्मियों द्वारा बनाई गई ये वीडियो देखें। इससे आप भली भांति समझ जाएंगे कि समय के बारे में हम आपको क्या समझाना चाहते हैं या क्या हमारा तात्पर्य है। देखिए, वीडियो के माध्यम से हम इस चीज को आपको समझाते हैं। इस वीडियो में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। शरद ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, इसी तरह से ऋतु परिवर्तन होता रहता है और यह चक्कर एक वर्ष में पूर्ण होता है। आइए अब दिन के परिवर्तन की वीडियो से समझते हैं कि दिन और रात कैसे होते हैं। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, जिससे दिन और रात होते हैं। अब इस वीडियो से समझते हैं कि नित्य मंत्र उच्चारण से महाऊर्जा कैसे एकत्र हो जाती है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। माना कि आज सुबह 4 बजे आपने एक मंत्र का उच्चारण किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपने 1 माला की, 2 माला की, जितना भी आपने प्रण लिया है या आपको बताया गया है उतनी आपने माला की, जिससे वातावरण में एक ऊर्जा पुंज स्थापित हो जाता है। इसी तरह जब आप नित्य प्रति सुबह 4 बजे उस जप को करेंगे, 4 बजे निश्चित नहीं है, जो भी समय आपको हो, जिस समय आप प्रथम दिन शुरू करें उसी समय प्रतिदिन करें। तो नित्य प्रति जप करते करते जो ऊर्जा है वह ऊर्जा महाऊर्जा बन जाएगी। जैसे आपने आज किया ओम नमः शिवाय, तो इसी तरह से अगले दिन फिर किया ओम नमः शिवाय, तो जो प्रथम दिन की ऊर्जा पुंज है, आज की ऊर्जा पुंज उसी में समाहित हो जाएगा। और इस तरह से जब आप 41 दिन, 1 वर्ष या जितना भी समय आपको उस मंत्र के अनुसार बताया गया है, शास्त्रों में बताया गया है, उस अनुसार जब आप उस मंत्र का जाप करते हैं तो वह एक महा ऊर्जा बन जाता है, महापावर बन जाती है, अपार ऊर्जा का स्रोत बन जाता है, जिसके फलस्वरूप वह ऊर्जा आपके चारों ओर आपकी जो ऑरा होती है उसमें समाहित हो जाती है और उससे आपका जो ऊर्जा पुंज है वो आपको प्रोटेक्ट कर देता है, आपको उसका पूर्ण लाभ मिलने लगता है। दूसरी बात बताई गई है कि मंत्र प्रयोग या जप में जो विधि या नियम होने चाहिए उनको पूरी तरह फॉलो करना चाहिए। तीसरी बात बताई गई है कि उसमें प्रयोग होने वाली जो वस्तुएं हैं, जो सामग्री हैं, उनकी शुद्धता और गुणवत्ता सही होनी चाहिए। जैसे
मैंने आपको बताया बूंदी के लड्डू हनुमान जी को प्रिय हैं या बूंदी प्रिय है, बूंदी चढ़नी चाहिए। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, धूप, दीप, नैवेद्य। तो धूप, दीप में शुद्ध गाय का घी होना चाहिए, या गाय का घी अगर नहीं है तो विधि विधान में यदि बताया गया है तो तिल के तेल के बारे में भी बताया गया है, या सरसों के तेल के बारे में। जो भी चीज़ उसमें दीपक में प्रयोग करने के लिए द्रव्य बताया गया उसी को प्रयोग करें। शास्त्रों के अनुसार धूप कौन सी प्रयोग करें उसके बारे में हम आपको पहले वीडियोस में बता चुके हैं। आई बटन में आप उसका लिंक देख लीजिएगा। और धूप शुद्ध होनी चाहिए। देखिए आपके स्क्रीन पर इस समय हमारे द्वारा निर्मित की हुई कुछ शुद्ध गाय के गोबर से निर्मित धूप स्टिक, संभरानी कप, संभरानी स्टिक, इनके फोटो अभी आपके सामने आ रहे होंगे। आप नहीं उस वीडियो को देखिएगा। उस वीडियो में नहीं अगर आपको मिलती है, वो सामग्री आपको नहीं मिल पाती है, तो आप हमारे यहाँ से बना लीजिए, मंगाकर उसका प्रयोग कीजिएगा। बहुत महंगी नहीं होती है। दाम इस चीज़ का कुछ नहीं है। बहुत सोच समझकर उत्पादन की कीमत पर ही हम आपको उपलब्ध कराते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें आपसे लाभ प्राप्त करना हो। इसलिए आप उस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्राप्त हो जाएगी। इस वीडियो में कोई चीज़ अगर नहीं समझ पाए मंत्र के बारे में कि सिद्ध क्यों नहीं होता, या उसके प्रयोग का फल प्राप्त नहीं होता, तो इस वीडियो में जो बातें बताई गई हैं उस विधि को पूरी तरह फॉलो करेंगे। जो हमने नियम बताए हैं उन नियमों को अगर फॉलो करेंगे तो 100 नहीं 200% आप मंत्र की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, और 200% ही उसके जप का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको किसी विषय में अभी भी कुछ संशय है, कुछ कन्फ्यूज़न है, तो कृपया डिस्क्रिप्शन में दिए हमारे मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप करके हमसे बात कर सकते हैं। मित्रों, हमने आपको समझाने की मंत्र के बारे में पूरी कोशिश की है। आने वाली वीडियो तक हम आपसे विदा चाहते हैं। आज की जय श्री राधे।